दोस्तों देखिए कैसे भारत समुद्र से अपनी जान को जोखिम में डालकर तेल निकालता है। लेकिन समुद्र के अंदर से तेल कैसे निकलता है, ये जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये कितना खतरनाक और जानलेवा होता है। दोस्तों साल 2021 में ताउते तूफान ने जब अरब सागर में रफ्तार पकड़ी, तब उसकी चपेट में ONGC के कुएं में काम करने वाले लोग भी आ गए। एक अनुमान के मुताबिक जिस वक्त इस तूफान ने वहां पर तबाही मचाई, तब उस जगह पर करीब 800 लोग काम कर रहे थे। तूफान की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। समुद्र में 30 से 35 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इन सब के बीच 800 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। इस मुश्किल मौके पर भारतीय नौसेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बेहद तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरों के बीच भी नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया गया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद 79 लोग लापता हो गए। जो समुद्र में हुआ हमारे देश का बहुत बड़ा हादसा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक कितने मुश्किल में रहकर तेल निकालते हैं। दोस्तों माना जाता है कि पुराने समय में तेल का कुआं खोदना आसान काम था। उस समय कच्चा तेल इतना ज़्यादा था कि लोग इसे काफ़ी परेशान हो जाते थे। लोग पानी निकालने के लिए कुआं खोदते थे, लेकिन उससे निकलता था तेल। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां तेज़ी से बढ़ती हुई डिमांड को पूरी करने के लिए कच्चे तेल के पूर्ति को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर हाई प्रेशर होता है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। डीजल और पेट्रोल जिस पेट्रोलियम से बनते हैं वो समुद्र की गहराई तक के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम को बड़े बड़े ड्रिल की मदद से समुद्र से निकाला जाता है, तब इसमें कई सारे दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। इसलिए पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन किया जाता है। उसके बाद इसमें मौजूद सभी चीज़ों को अलग किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे कई चीज़ें हासिल होती हैं। अब क्योंकि पेट्रोलियम समुद्र के नीचे से निकाला जाता है, इसलिए सबसे पहले समुद्र में तेल खोदना और फिर वहाँ पर ऑयल रिग बनाना काफ़ी खर्चीला होता है। ऑयल रिग समुद्र में तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब चाहे तब इसे समेट कर किनारे पर लाया जा सकता है। हालांकि तेल के कुओं में बरसों तक काम चलता है। मूल रूप से तेल के कुओं में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हिस्सा वो जहाँ तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम होता है और दूसरा वो जहाँ काम करने वाले लोग रहते हैं। इसी हिस्से में कार्गो शिप भी होते हैं जिसमें माल ढुलाई का काम भी किया जाता है। इस पूरे काम को निपटाने के लिए सैकड़ों लोगों को रखा जाता है। किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं। पहले हिस्से में ड्रिलिंग का काम होता है, उसके बाद कच्चा तेल निकालकर आगे भेज दिया जाता है। यही तेल ऑयल रिफाइनरी में पहुंचकर हम सभी को पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि के रूप में मिलता है। हर तेल कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हर ऑफशोर लोकेशन पर ऑन ऑफ ड्यूटी का सिस्टम होता है। ऑन ऑफ ड्यूटी का मतलब आधा महीना काम और आधे महीने की छुट्टी होती है। कर्मचारियों को तेल के कुएं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ONGC की ही रहती है। मान लीजिए कि ऑफशोर काम करने वाला कर्मचारी दिल्ली में रहता है और उसे अरब सागर में स्थित तेल के कुएं में काम करने के लिए भेजना है, तो कंपनी पहले कर्मचारियों को दिल्ली से मुंबई बुलाती है। उसके बाद कर्मचारी मुंबई से हेलीकॉप्टर में सवार होकर ऑयल रिग तक पहुंचता है। इसका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। मनोरंजन के लिए टीवी रूम, चेस, कैरम और लीडो जैसे इंडोर गेम रहते हैं। कर्मचारी दिन और रात की शिफ्ट में काम करते हैं। साथ ही तेल के कुओं में काम करने वाले कर्मचारी या कोई शख्स अपने साथ मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऑयल रिग पर काम सीक्रेट तरीके से होता है। वहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर होता है, लेकिन सीमित इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। कंपनी का इंटरनेट होता है और इस पर लिमिटेड वेबसाइट ही चल पाती है। वहाँ पर सोशल मीडिया को भी बैन किया जाता है। साथ ही वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पहले ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर में दुर्घटना होने पर उससे बचने की होती है और दूसरी ट्रेनिंग पानी में रहकर सरवाइव करने की होती है। दोस्तों समुद्र में जहाँ कहीं भी तेल का भंडार मिलता है, तो वहीं पर फ्लोटिंग ऑयल रिग बना दिए जाते हैं। समुद्र के अलावा भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ कच्चे तेल का भंडार मिलता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र से तेल निकालना कितना मुश्किल भरा काम होता है।
आज भारत समुद्र से तेल निकालने के मामले में दिन रात तरक्की कर रहा है और ये सब संभव हो पाया है तो हमारे कड़ी मेहनत वाले वैज्ञानिक और कड़ी मेहनत वाले कर्मचारियों के बदौलत। तो दोस्तों, इनके काम के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। साथ ही अगर इनका काम आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।